बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं मसर चावल, वो भी बहुत आसान तरीके से। ऐसे बनाएंगे जो कोई भी नहीं ऐसा तरीका यूट्यूब पर तो आपको कोई भी ऐसा तरीका नहीं बताने वाला। जिस तरीके से हम आज मसर चावल बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार की ये आज की रेसिपी बनने वाली है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और ज़ाहिर सी बात है आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि क्या आज की जो स्पेशल रेसिपी होने वाली है वो क्या होने वाली है। बहुत ही मज़े की बनेगी ये रेसिपी। ये देखिए मसर चावल बहुत ही कलर भी प्यारा है कितना आया है। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए करें और कमेंट में ये रेसिपी बना के मुझे ज़रूर बताया करें, ठीक है। तो ये देखिए आपके सामने माशाल्लाह अल्लाह की शान बहुत ही प्यारी बनने वाली है आज की रेसिपी। और इस तरीके से हम बनाएंगे कि आपको सब यही कहेंगे कि आप बाहर से खाना मंगवाया है। सबसे पहले तो मैंने ना यहाँ कुकर में ना पानी डाल लिया है मसरों के लिए। और ये मैंने ना 1 पाव लिए मैंने मसर। इसको अच्छे से धो लिया था, पहले साफ़ कर लिया था क्योंकि इसमें कैंकरे भी होती है ना, धूल मिट्टी भी होती है, तो इसलिए 2 पानी से मैंने धो लिया था। अब इसमें ना मैंने 2 चम्मच डाले हैं अदरक के कुटे हुए, उसको अच्छे से मैंने पीस लिया था। और ये मैंने 7 से 8 जवे लिए मैंने लहसुन के। और सब्ज़ मिर्चें मैंने ली है 4 से 5 अदद, इनको बारीक काट के ये भी डाल दिया अब इसी में। और ख़ास बात ये कि आपने ना ध्यान से, ये मैंने ना प्याज लिया है बड़े साइज़ का, वो मैंने आधा काट के इसमें डाल दिया है। तो आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप मसर बनाएं ना तो पहले उनको अच्छे से साफ़ कर ले, फिर 2 पानी से उनको धोएं। अब धो के आपने ये नहीं कहना कि उसमें पानी छोड़ दें। यहाँ मैंने नमक डाल दिया इसमें 1 चम्मच, और यहाँ हल्दी डाली है मैंने। और ये मैंने दादर सब्ज़ मिर्च डाली है, दादर रेड मिर्च डाली है। और यहाँ मैं डालूँगी रेड मिर्च, वो भी हाफ़ टी स्पून डालूँगी क्योंकि ज़ाहिर सी बात है चावलों के साथ बनेगा मसर चावल, करारी तो बनेंगी। यहाँ मैंने गरम मसाले का हाफ़ टी स्पून डाला है। और इसके बाद हम ना, मैं वो आपको ये बता रही थी कि जो मसर हम बनाए उसको अच्छे से हम साफ़ कर लें। कुछ लोगों के तो छिलके वैसे बीच में ही घुल जाते हैं, तो बिल्कुल मलाई बन जाते हैं। ऐसे नहीं आपने बनाना। यहाँ मैंने वेट लगा दिया है। ये देखिए मेरा वेट कंप्लीट हो गया है। अब इसको ना मैंने जो जवे लहसुन के डाले थे वो मुझे नज़र आ रहे होंगे, उनको ना मैं ऐसे ही ऐसे कर दूँगी। ये देखिए वो बीच में ही ना मलाई की तरह बन जाएँगे। ये देखिए नज़र आ रहे हैं। ऐसे करके ना थोड़ी देर मैं इसको मिक्स करूँगी। ये देखिए मिक्स करने के बाद इसको मैंने नीचे उतार दिया। अब जो मेन काम है वो है तड़का। तड़का मैंने यहाँ वो आधा जो प्याज़ बचाया था वो मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी घी। आपने ज़्यादा जलाना नहीं है प्याज़, आपने बस हल्का सा ब्राउन करना है इसको, ठीक है। यहाँ मैंने घी, बस आप जैसे दूसरी हंडियों में डालते हैं उतना घी नहीं लेना, नॉर्मल घी लेना है। मैंने सिर्फ 1 चम्मच घी का लिया है बस। ये देख लेना आप, 1 घी का चम्मच लिया है। ये हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। ये देखिए इसमें अब मैंने ना 1 चम्मच अदरक पिसा हुआ डाला है, ठीक है। और ये मैंने ना 3 मिर्चें ली हैं। और यहाँ मैं अदरक की उतनी देर तक बनाई करूँगी जब तक वो लाल नहीं हो जाएगा अदरक। यहाँ मैंने जो गोल रेड मिर्ची हैं वो साबुत लिए 6 अदद, वो डाल के इसको अच्छे से भूनूंगी मैं अब, क्योंकि जो हमारा अदरक अभी डाला है ना वो भी ब्राउन हो जाए प्याज की तरह। अच्छा, तो वो आपने पता क्या करना है कि जो मसर है उनको धो के फौरी निकाल लेना है, क्योंकि उनके छिलके लैदा ना हो जाएं। छिलके अगर पानी में थोड़ी देर आप भिगोए रखेंगे ना वेट लगाने से पहले, तो आपके छिलके लैदा हो जाएंगे। फिर तो वो ज़ाहिर सी बात है मूंगी मसरों की दाल जो होती है, मसरों की दाल होती है, वैसे बन जाएंगी। तो आपने वैसे नहीं बनाने, आपने ना धो के उनको अच्छे से 2 पानी 3 पानी अच्छे से धोए, जितनी उसमें मिट्टी वगैरह होगी बाहर निकल जाएगी। और पहले देख भी लेना ध्यान से, बीच में कैंकर वगैरह भी होती है वो भी निकाल लेना। तो फिर इस रेसिपी को ना ट्राई करना आप। ये देखिए ऐसे आपने ना ब्राउन कर लेना। ये हमारा ना अब ये देखिए ब्राउन होने, प्याज जो हमने अदरक डाला था ना वो भी ब्राउन होना शुरू हो गया है माशाल्लाह। हमारा जो मेन काम होता है वो होता ही तड़के का है। यहाँ मैं अब जो मसर मैंने
पहले वेड़ लगा के बना लेते वो आप इसमें सारे में डाल दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह अल्लाह की शान, कितना प्यारा कलर इसका आया है। ये हमारे अब मसर देखिए, लुक देखिए, मैंने बिल्कुल हल्का सा घी डाला है, थोड़ा सा 2 चम्मच। अब यहाँ मैं ना धनिया डाल दूँगी गार्निश के लिए। वो वैसे भी बहुत प्यारा लगता है मसरों में, दालों में ज़्यादा अच्छा लगता है, शोरबे में भी। ये देखिए बहुत ही मज़े के ये चावल बनी है मसर। ये देख ले कलर। ये हमारी तो रेसिपी तैयार हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करते हैं चावलों के। चावलों के लिए मैंने यहाँ पानी लिया है पतीली में, उसमें ना मैंने नमक डाल दिया है। नमक, ये पानी जब गर्म हो जाएगा ना तो तब इसमें हम चावल डालेंगे। चावल मैंने पहले आधा घंटा भिगो लिए थे। सेला चावल लिए मैंने, वो भी आधा किलो लिए। तो इसमें ना वो मैं सारे डाल दूँगी अच्छे से। अच्छा, ख़ास कर ना आपने, कुछ लोग ना चावल ऐसे ही डाल के ना तो छोड़ देते हैं, वो चावल बिल्कुल गल जाते हैं, केपा बन जाते हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि खड़ा खड़ा दाना हो, अच्छे लगते हैं वैसे चावल। आपने ना वाइट चावल जब भी घर में बनाए ना तो आपने इसमें ना घी ऐड करना है। तो वो मैं बताती हूँ आगे चल के हम किस वक्त ऐड करेंगे घी। ये हमारे, ये देखिए पानी उबलना शुरू हो गया है हमारे चावलों का। चावलों को हमने ना इतना पकाना है कि 100 से ना हमारे 90% बिल्कुल चावल ना पक जाएं। ये देखिए हमारा पानी अच्छे से उबलना शुरू हो गया है और चावल भी हमारे ना 100 से 90% पक चुके हैं। अब इसको ना हम पानी निकाल लेंगे। और ये देखिए पानी निकाल लिया हमने। और अब हमारी बारी है दम देने की और इसमें घी ऐड करने की। आपके चावल ठंडे भी हो जाएंगे ना तो आपके चावल वो जो डेले नहीं बन जाते चावलों के, वो चावलों के डेले नहीं बनेंगे। आपने ना ये नुस्खा इख्तियार करना है। ये मैंने 2 चम्मच से भी कम लिया है घी। ये आपने डाल के ना अच्छे से चावलों पे गरम गरम पे मिक्स कर देना है दम देने से पहले। ख़ास तौर पे आपने ये ट्राई करना है जो वाइट चावल हम घर में बनाते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं। आप अगर टोटा चावल बना रहे हैं, जो साबुत चावल नहीं है, तो वो भी ऐसे बना सकते हैं। वो भी अलग-अलग दाना नज़र आएगा, मिक्स नहीं होंगे कि चावलों के साथ चावल जुड़ेंगे नहीं। अब हम दम दे देंगे इसको। 5 मिनट दम देंगे, 5 मिनट के बाद दम खोल देंगे। ये देखना आपके सामने वैसे ही हमारे चावल ऐसे होंगे कि जैसे अलग-अलग ही बना हुआ है चावल। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है कितना प्यारे बने हैं माशाल्लाह, अल्लाह की शान देखें। ये देखें, मैं आपको दूसरे तरीके से भी हिला के दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें, लहदा लहदा दाना नज़र आ रहा है आपको। ये डेले नहीं बनेंगे, बहुत ही अच्छे बनेंगे। ये देखिए हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है माशाल्लाह, अल्लाह की शान देखिए कितने प्यारे। और अल्लाह ज़ायक़ा दे आपके हाथों में और खानों में। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही नाइस। सब ये आज जो भी आपके घर मेहमान आए या अपने फैमिली को खिलाएं तो वो तो आपको माशाल्लाह हर हफ्ते में 2 बार यही कहेंगे कि चावल, मसर चावल भी बनाते हैं, मसर चावल भी बनाते हैं। और मेहमानों के लिए बनाएंगे स्पेशल तो वो कहेंगे बाहर से मंगवाएं। ये आपको चमक नज़र आ रही होगी चावलों की, ये देखें। और ये देखें माशाल्लाह मलाई जैसे मसर। मैंने ना तो इतने संघने रखे हैं और ना ही इतने पतले रखे हैं। आपको नज़र आ रहे होंगे क्योंकि चावलों के लिए बनाए तो चावलों के लिए ज़्यादा सी बातें ऐसे बनते हैं। ये देखें, आप कहेंगे ना स्पेशल रेसिपी कैसे। ये स्पेशल रेसिपी है इसलिए कि आपको चावलों में के लिए भी मैंने आपको टिप बता दी है कि आप उसमें घी ऐड कर सकते हैं। और मसर भी आप अच्छे से धो के उसको ना थोड़ी देर भिगोना नहीं है आपने, ठीक है। बस 2 पानी से आपने अच्छे से वॉश कर लेना, 2 बार पानी से। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और उल्फत परवीन को दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।